42 साल के बाद कटरा गई, तब जबकि मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही कहा था कि वो क्षेत्र जो मुख्य धारा से छूट गए हैं उनको बराबर का के स्तर पर मैं विकसित करके लाऊंगा। जैसे भी आपको बताया जा रहा था कि पूर्वोत्तर का भी वही हाल था, जम्मू कश्मीर का भी वही हाल था। और इस बात की तो कभी किसी ने कल्पना नहीं की, गुमान नहीं किया कि श्रीनगर तक रेलगाड़ी पहुंचेगी, बल्कि इसकी मांग भी नहीं थी। लोग समझौता कर बैठे थे कि यार वहां ये रेलगाड़ी पहुंच ही नहीं सकती। और वही हाल पूर्वोत्तर का। पहली बार जब ईटानगर से रवाना हुई अरुणाचल एक्सप्रेस, तो मोदी जी ने जब ऐसे लोग आए देखे जिन्होंने कभी रेलगाड़ी के दर्शन नहीं किए। और यहाँ पर जैसे भी आपको बताया जा रहा है, मैं तो ये कहूंगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेक्नोलॉजी, ये हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट है रेलवे का। इस अनुभव के आधार पर अब उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र होंगे, हिमाचल के होंगे, क्योंकि पहले पुराने जमाने में जैसे अंग्रेज शिमला में, दार्जिलिंग में छोटी ट्रेन लगा गए थे, शिमला में अभी भी चलती है पर्यटन के लिहाज से, तो ये अनुभव वहां पर भी लागू होगा। मुझे लगता है अपनी तरह का वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड है ये, क्योंकि जैसे अभी आपको बताया कि रेल बदलनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर मैदान में भी वही चल रही है और वही उस क्षेत्र में। तो एक बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव का ये चिन्ह है, ये एक प्रतीक है ये वंदे भारत जो। और रेल मंत्री जी का इसलिए करना है कि जो मांग इनके आगे रखी वो हमारी पूरी हुई है। अब चूंकि क्या होता है कि जो जनप्रतिनिधि है उसके ऊपर जनता का बड़ा प्रेशर रहता है, तो कई बार बहुत रीजनिंग में ना जाते हुए भी वो मांग कर लेता है। तो हमने सुबह सुबह इनसे कहा कि साहब उधमपुर में भी स्टॉप होना चाहिए, क्योंकि कुछ ही विधायकों का मुझे फोन आया, तो इन्होंने तुरंत हिदायत जारी की। अब हम उधमपुर में भी रुकेंगे कटरा पहुंचने से पहले, तो उसके लिए भी आभार है। सर 4 तारीख को क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या आप बाकी सारे राज्यों में आप सरकार बनाने जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मुझे लगता है कि तो ये बंगाल में पक्का जीत हमारा सभी पश्चिम बंगाल में भी जीतेंगे और तमिलनाडु में अन्ना डीएमके के साथ मिल करके एनडीए की सरकार होगी। हर तरफ अब डबल इंजन चलेगा।